तस्वुर करें एक एयरपोर्ट है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हर कोई जहाज में नहीं बैठ सकता। सिक्योरिटी चेक है, स्कैनर है, इजाजतनामा है। बिल्कुल इसी तरह हर सेल के गिर्द मौजूद होता है एक निजाम, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक पतली लेकिन ताकतवर तह है जो सेल को चारों तरफ से घेरती है, और ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो पानी को पसंद करता है यानी हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरा जो पानी से दूर जाता है यानी हाइड्रोफोबिक टेल। इस तरतीब की वजह से सेल मेम्ब्रेन मजबूत रहती है और सेल महफूज रहता है। डिफ्यूजन, कुछ मॉलिक्यूल्स को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। अगर सेल के बाहर इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कम, तो वो खुद ब खुद सेल के अंदर आ जाता है। इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें कोई तवानाई इस्तेमाल नहीं होती, यानी कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। कुदरत हमेशा तवाजुन की तरफ हरकत करती है। ऑस्मोसिस, जब यही हरकत सिर्फ पानी के साथ हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी हमेशा ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है ताकि तवाजुन कायम रहे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन हर मॉलिक्यूल इतना छोटा नहीं होता कि खुद गुजर सके। कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं या चार्ज्ड होते हैं। उनके लिए सेल मेम्ब्रेन में खास दरवाजे होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन चैनल्स कहते हैं, और इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कभी कभी सेल को सहूलत नहीं बल्कि कंट्रोल चाहिए होता है। अगर सेल को किसी मादे को कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ लेकर जाना हो तो तवानाई दरकार होती है, और ये तवानाई एटीपी फराहम करता है। इस अमल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसकी एक अहम मिसाल सोडियम पोटेशियम पंप है जो आसाब और दिल के काम के लिए जरूरी है। एंडोसाइटोसिस, जब कोई पार्टिकल इतना बड़ा हो कि चैनल से ना गुजर सके तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ती है और इसे अपने अंदर बंद कर लेती है एक वेसिकल की शक्ल में, और इस अमल को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस, और जब सेल के अंदर मौजूद कोई पार्टिकल बाहर निकालना हो तो एक वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से जुड़ता है और इस पार्टिकल को बाहर छोड़ देता है, और इस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, यानी पार्टिकल को सेल से बाहर निकालना। टोनिसिटी, अगर सेल के बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो यानी हाइपरटोनिक हो तो पानी सेल से बाहर मूव करता है और सेल सुखड़ जाता है। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो यानी आइसोटोनिक हो तो सेल नॉर्मल रहता है। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल से बाहर कम है यानी हाइपोटोनिक है तो पानी सेल के अंदर मूव करता है और सेल फट भी सकता है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक दीवार नहीं, ये फैसला करने वाला निजाम है। जहां कंट्रोल ना हो वहां जिंदगी नहीं होती। आप और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, और बायोलॉजी को आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।